तो ये जो आप सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने गई, हुआ तो आपके मन में भी कुछ होगा। नहीं, मैं तो मैनेजर के साथ गई थी। तो मैं भी ऑर्गेनाइजर के साथ आया था। राघव पाजी की हिम्मत की दाद देनी चाहूंगा। पॉलिटिक्स में जाना उतना ही जोखिम वाला काम है जितना शादी करना। इन्होंने दोनों कर रखे हैं। घर के कामों में हाथ बटाती है कि बोल देती भाई आपका द मास्टर शो में स्वागत है। मैं आपको बता दूं पहले कि मैं अब कॉमेडी करने वाला हूं जो कि कपिल शर्मा की तरह होने वाली है। अगर आपको अच्छी लगे या फिर मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूं तो आप प्लीज़ कमेंट में बता देना। और इस शो का नाम होने वाला है द मास्टर शो, और वो मैं इसीलिए कपिल शर्मा की वीडियो क्लिप्स का यूज़ कर रहा हूँ कि डायरेक्ट में डालूंगा तो लोगों के पास पहुँचेगी नहीं मेरी कॉमेडी। लेकिन अगर मैं इस तरीके से डालूंगा तो आप लोग ज़रूर से भाई प्लीज़ सपोर्ट दिखाने का ट्राई करना, छोटे भाई समझ के कि मेरी कॉमेडी में क्या गलती थी वो कमेंट में बताना, और जो भी मैं सुधार कर सकता हूँ वो भी आप बता सकते हो कमेंट में। तो हे भाई, तो आज हम बुलाने वाले हैं कपिल शर्मा को। लिटरली वो कपिल शर्मा जो कि सारे लोगों की कॉमेडी के नाम पे धज्जियाँ उड़ा देते हैं, चाहे वो कोई एक्टर हो, बड़ा सेलिब्रिटी हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो कपिल शर्मा की हवा बनाए। तो लिटरली आज हमारे साथ हैं कपिल शर्मा। लो आप इनसे मिलो और हम इनसे कुछ अमेजिंग सवाल पूछने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है कपिल। तो आज मैं आया हूँ अनुज के शो पे। इसने सोचा कि मैं भी नेटफ्लिक्स पे लोगों को इतना ज़्यादा हंसाता हूँ, तो इसने मेरे को मैसेज करा कि कपिल सर क्या आप मेरे शो पे आना पसंद करोगे। तो मैंने कुछ ज़्यादा सोचा समझा नहीं, तो मैंने भी हाँ कह दिया। अब मुझे पता नहीं है ये क्या क्या सवाल मुझसे पूछने वाला है, और मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या मेरी सीधे सीधे वाट भी लगा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे टेढ़े सवाल पूछता है जिनका शायद मेरे पास भी जवाब ना। तो कपिल सर आप मेरे को एक बात बताओ, लोग तो वेट लॉस करते हैं लेकिन आपने इतना वेट लॉस कर लिया कि आपकी नाक पूरी तरह पतली दिखने लगी। तो भाई कपिल सर, अगर आपको वेट लॉस ही करना था तो आप अपने वेट को लॉस करते। आपका शरीर तो पतला हो गया लेकिन आपका पेट अब भी ऐसा के ऐसा ही धरा है। और अगर आप उन कपड़ों को पहनते हो, अगर आपको कोई कपड़े पहना दिए जाते हैं तो भाई क्रिएट बता रहा हूँ, उनमें आप इतने हैंडसम लगते हो कि कोई जवाब नहीं। अरे यार अनुज, तू अब ऐसे मजाक बना रहा है यार, इसमें मेरी क्या गलती है भाई? जो भी गलती है वो नेटफ्लिक्स वालों की तो है। नेटफ्लिक्स वाले यार हमको ऐसे कपड़े देते हैं, लेकिन तू बात कर रहा है पेट की, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तू कहेगा तो पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने पेट को कम कर पाऊँ, और जो मैं भी एक हैंडसम रणवीर सिंह की तरह एकदम फिट एंड फाइन लगूं। लेकिन क्या करूं, मैं पूरी कोशिश तो करता हूं लेकिन मेरा पेट कम ही नहीं हो पाता यार। तू ही मेरे को कुछ एडवाइस दे जिससे मेरा पेट कम हो। और व्हाई नॉट कपिल भाई, व्हाई नॉट? पेट कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, देखो जो मेरे को पता है। ऐसा मेरे को कुछ खास तरीका तो नहीं पता कि पेट किस तरीके से कम होता है, लेकिन एक तरीका मेरे को पता है कि ज़्यादा खाना आप कम करो। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ज़्यादा खाते नहीं है, लेकिन उनका जो पेट है वो फिर भी इतना मोटा हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस दूँ कि आप पेट कम करने के लिए ग्रीन टी लेना चालू कर दो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर आप ग्रीन टी लोगे तो आपका जो पेट है उसमें ग्रीन ग्रीन होने लगेगा। और ग्रीन टी के अंदर जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो जलन होती है पीने के टाइम, तो आपका जो पेट है वो जलन से ही पतला हो जाएगा और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप ज़रूर से ट्राई करो ग्रीन टी लेने का। अगर ग्रीन टी लोगे जब तो पेट को कम करोगे, नहीं तो फिर भी आपका पेट फप्पस रह जाएगा। तो उसमें क्या दिक्कत है कपिल भाई? मेरी एडवाइस ये है कि प्लीज़ ग्रीन टी लेके अपने पेट को और अपनी बॉडी को थोड़ा फिट करो। जब नेटफ्लिक्स पे आके बैठो तो एकदम गदर लगोगे और एकदम स्मार्ट लगोगे। लुकिंग तो आपकी और सही हो गई है, लेकिन जो दिक्कत कर रहा है वो बीच में आपका पेट आ रहा है, और कोई बात नहीं है बाकी। और हाँ, एक बात और, नेटफ्लिक्स पे से आप 5 करोड़ रुपए पर एपिसोड का चार्ज करते हो, तो एक बार लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे आके एक एडवाइस तो दे दो कि भाई इतनी टीआरपी आनी चाहिए। अगर आप प्रमोट करोगे शो को, इतना देखोगे, तो मैं 5 से 6 करोड़ आसानी से बढ़ा दूंगा। तो बाय। तू क्या बात कर रहा है? मैं तो तेरे शो पे अच्छा आया, तू तो यार हाँ धोती खोल रहा है। मतलब पेट तक तो बात सही थी। हाँ, मैं ग्रीन टी लेने का ट्राई करूंगा। मैं बहुत सारे सप्लीमेंट ले रहा हूँ, जब तो मैं इतना पतला हुआ हूँ, जिम जाता हूँ।
और दूसरी बात भाई नेटफ्लिक्स वाली बात ये तो यार तेरी मुझे सही नहीं लगी। मैं पता यूट्यूब चैनल पे आके क्या कहूँ जब मैं बचा हुआ कंटेंट नेटफ्लिक्स कह देता है कि इसको डाल के मेरी एक्स्ट्रा इनकम यूट्यूब से हो जाती है। यूट्यूब पे मिलियंस में चले जाते हैं तो 40-50 हज़ार या 1 लाख रुपए आसानी से एक्स्ट्रा बन जाते हैं। नेटफ्लिक्स से तो 5 करोड़ यार ले रहे हैं, लेकिन उतना शो अभी अच्छा नहीं चल रहा है, लोग इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी फाइनली द मास्टर शो में आज के लिए इतना ही। आपको कॉमेडी कैसी लगी? मुझे लगता है कि थोड़ी फीकी लगी होगी, बहुत ज़्यादा फीकी लगी होगी, लेकिन जैसे आप सपोर्ट करोगे तो मैं उतना ही अपनी कॉमेडी में और अपने शो में और सेटअप में सुधार करता जाऊंगा। और आप मुझे सिर्फ एक कमेंट चाहता हूं मैं आपसे, बेशक सब्सक्राइब मत करो, सिर्फ एक कमेंट मुझे गलती बता दो कि मेरी कॉमेडी में क्या गलती है, सिर्फ एक गलती। अगर आप मुझे गलती बताओगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस गलती को सुधारूं, देन बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। सिर्फ मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी दुआ है आपसे भाई, प्लीज़ मेरी गलती और मेरी कॉमेडी के बेसिस पे मुझे बताओ कि मेरी इस कॉमेडी में क्या गलती थी, मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, सिर्फ इतना ही बता दो। क्या है मुझे एक मुख्यमंत्री के इंटरव्यू के ठीक बाद ऐसा हुआ कि वो इतने खफा थे उसे। तुमने भी किया है उनका नाम? देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं कर पाई। हम गरीबों से राज सेवा नहीं बात करेगा।